ठहरा हुआ चाकू। भाग 2। जल्दी से उसके पैसे दे और अपना रास्ता देख, वरना वरना क्या होगा? बताऊं तुझे क्या होगा? कहते हुए सरदार ने उसे कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके मुंह पर एक झापड़ दे मारा। यह होगा, अब आया समझ में? दे, जल्दी से उसके पैसे दे और दफा हो यहां से। उसका खून खौल गया कि एक आदमी जिसे कि वह जानता तक नहीं, भरे बाजार में उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे दफा होने को कह रहा है। उसका चश्मा नीचे गिर गया था। उसे ढूंढते हुए उसने कहा, सरदार, जबान संभाल कर बात कर। क्या कहा? जबान संभाल कर बात करूं? हरामजादे, तुझे पता है मैं कौन हूं? तक उसने आंखों पर चश्मा लगाया। सरदार स्कूटर से नीचे उतर आया था। उसका हाथ कुर्ते की जेब में था। तो जो भी है, इस तरह की बदतमीजी करने का तुझे कोई हक नहीं। कहते न कहते उसने देखा कि सरदार की जेब से निकलकर एक चाकू उसके सामने खुल गया है। तू अगर समझता है कि तो यह वाक्य वह पूरा नहीं कर पाया। खुले चाकू की चमक से उसकी जबान और छाती सहसा जकड़ गई। उसके हाथ से पैसे वहीं गिर गए और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। ठहर ठहर मॉडर, अब जा कहां रहा है? उसने पीछे से सुना। पैसे साहब, यह आवाज स्कूटर वाले की थी। उसने जेब में हाथ डाला और जितने सिक्के हाथ में आए निकालकर सड़क पर फेंक दिए। पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर की गली बिल्कुल सामने थी, पर उस तरफ न जाकर वो जाने किस तरफ की ओर मुड़ गया। कहां तक और कितनी देर भागता रहा, इसका होश नहीं रहा। जब होश हुआ तो वह एक अपरिचित मकान के जीने में खड़ा हाँफ रहा था। उसने पेंसिल हाथ में रख दी और हाथ पर बने शब्दों को अंगूठे से मल दिया। तब तक न जाने कितने शब्द वहां लिखे गए थे जो पढ़े भी नहीं जाते थे। सब मिलकर आड़ी तिरछी लकीरों का एक कुंजल था जो मल दिए जाने पर भी पूरी तरह मिटा नहीं था। हथेली सामने किए वह कुछ देर तक उस अंध बुझे गुंजल को देखता। हर लकीर का नोक नुक्ता कहीं से बाकी था। उसने सोचा कि वहां कहीं एक वॉश बेसिन होता तो बस दोनों हाथों को अच्छी तरह मलकर धो लेता। हेलो, उसने सिर उठाकर देखा। महेंद्र, जिसके यहां वह रहता था, और वह रिपोर्टर जिसने 2 कॉलम में खबर दी थी, उसके सामने खड़ा था। सब इंस्पेक्टर के जूते की चरमर दरवाजे से दूर जा। तुम इस तरह बुझे से क्यों बैठे हो? महेंद्र ने पूछा। नहीं तो, उसने कहा और मुस्कुराने की कोशिश की। ये लोग उसे लॉकअप से यहां ले आए हैं। अभी थोड़ी देर में उसे शनाख्त के लिए इधर लाएंगे। उसने सिर हिलाया। वह अब भी वॉश बेसिन की बात सोच रहा था। थानेदार बता रहा था कि सुबह सुबह उसके घर जाकर इन्होंने उसे पकड़ा है। ये लोग कब से इसके पीछे थे, पर पकड़ने का कोई मौका नहीं इन्हें मिल रहा था। कोई भला आदमी उसकी रिपोर्ट ही नहीं करता था। उसने अब फिर मुस्कुराने की कोशिश की। पेंसिल उसने मेज से उठाकर जेब में डाल ली। मैं आज फिर अखबार में उसकी खबर दूंगा, रिपोर्टर बोला। जब तक इस आदमी को सजा नहीं हो जाती, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसे लगा कि उसके कान गर्म हो रहे हैं। उसने हल्के से एक कान को सहला लिया। तय हुआ है, महेंद्र ने कहा कि उसके साथ लिए हुए 4 सिपाही अहाते में दाई तरफ से आएंगे और बाई तरफ से निकल जाएंगे। उसे यह पता ही नहीं चलने दिया जाएगा कि तुम यहां हो। तुम यहां बैठे बैठे उसे देख लेना और बाद में बता देना कि हाँ, यही आदमी है जिसने तुम पर चाकू चलाना चाहा था। वह थानेदार के सामने इतना तो मान गया है कि कल उसने स्कूटर को लेकर झगड़ा किया था, पर चाकू निकालने की बात अभी तक नहीं मानी। कहता है कि चाकू वाकू तो उसके पास होता ही नहीं। उसके दुश्मनों ने खामखा उसे फंसाने के लिए रिपोर्ट लिखवा दी है। यह भी कह रहा था कि वह तो अब इस इलाके में रहना ही नहीं चाहता। 2-1 मुकदमों का फैसला हो जाए तो वह इस इलाके से चला जाए। वह कुछ देर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर को देखता रहा, फिर अपनी उंगलियों को मलता हुआ आहिस्ता से बोला, मेरा ख्याल है हमें रिपोर्ट नहीं लिखवानी चाहिए थी।
तुम फिर वही बुजदिली की बात कर रहे हो। महेंद्र थोड़ा तेज हुआ। तुम चाहते हो कि ऐसे आदमी को गुंडागर्दी की छूट मिली रहे? उसकी आंखें तस्वीर से हटकर पल भर महेंद्र के चेहरे पर टिकी रही। उसे लगा कि जो बात वह कहना चाहता है वह शब्दों में नहीं कही जा सकती। आपको डर लग रहा है? रिपोर्टर ने पूछा। बात दो की नहीं तो और क्या बात है? महेंद्र फिर बोल उठा। तुम कल भी कंप्लेन लिखवाने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने यह बात भी अपनी रिपोर्ट में लिखी है, रिपोर्टर ने कहा और एक सिगरेट सुलगा ली। खैर, रिपोर्ट तो अब हो गई है और उस आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। महेंद्र बोला। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, इतने लोग तुम्हारे साथ हैं। मैं समझता हूं कि गुंडागर्दी को रोकने में आदमी की जान भी चली जाए तो उसे परवाह नहीं करनी चाहिए, रिपोर्टर ने कश खींचते हुए कहा। इन लोगों के हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि ये किसी को कुछ समझते ही नहीं है। पिछले 2 साल में ही गुंडागर्दी की घटनाएं पहले से 2.25 गुना हो गई हैं, यानी पहले से 175% ज्यादा। अगर अब भी इनकी रोकथाम न की गई तो 5 साल में आदमी के लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्टर के सिगरेट की राख उसके घुटनों पर आ गिरी। उसने हल्के से उसे झाड़ दिया और बाहर की तरफ देखने लगा। ये लोग अब उसके घर चाकू तलाश करने गए हैं। महेंद्र दोनों जेबों में हाथ डाले चलने के लिए तैयार होकर बोला। हो सकता है तुमसे चाकू की शनाख्त के लिए कहा जाए। चाकू की शनाख्त कैसे होगी? उसने इसी स्वर में पूछ लिया। कैसे होगी? महेंद्र फिर उत्तेजित हो उठा। देखकर कह देना कि हाँ यही चाकू है। और शनाख्त कैसे होती है? पर मैंने चाकू ठीक से नहीं देखा था। नहीं देखा था तो अब देख लेना। हम थोड़ी देर में फोन करके यहां से पता कर लेंगे। तुम यहां से निकलकर सीधे घर चले जाना और रात को लौटने तक घर पर ही रहना। वे लोग चले गए तो कमरा उसे फिर खाली लगने लगा, बिल्कुल खाली, जिसमें वह खुद भी जैसे नहीं था। सिर्फ कुर्सियां थी, दीवारें थी और एक खुला दरवाजा था। बाहर जूतों की चरमर अब सुनाई नहीं पड़ रही थी। सुनो, उसे लगा जैसे उसने मिनी की आवाज सुनी हो। उसने आसपास देखा, कोई भी वहां नहीं, सिर्फ सिर के ऊपर घूमता पंखा आवाज कर रहा था। उसे हैरानी हुई कि अब तक उसे इस आवाज का पता क्यों नहीं चला। उसे तो इतना भी एहसास नहीं था कि कमरे में एक पंखा भी है। सिर कुर्सी की पीठ से टिकाए वह पंखे की तरफ देखने लगा। उसकी तेज रफ्तार में अलग अलग पैरों को पहचानने की कोशिश करने लगा। उसे ख्याल आया कि उसके सिर के बाल बुरी तरह उलझे हैं और वह सुबह से नहाया नहीं है। आज सुबह से ही नहीं, कल सुबह से। कल दिन भर वे लोग स्कूटरों और टैक्सियों में घूमते रहे, वह और महेंद्र। घर पहुंचकर उसने महेंद्र को उस घटना के बारे में बतलाया तो वह तुरंत ही उस संबंध में कुछ करने को उतावला हो उठा। पहले उन्होंने दायरे के पास जाकर पूछताछ की। वहां कोई भी कुछ बतलाने को तैयार नहीं था। जो मोची दायरे के पास बैठा था वह सिर झुकाए चुपचाप हाथ से जूते को सीता रहा। उसने कहा कि वह घटना के समय वहां था ही नहीं, नल पर पानी पीने गया था। और भी जिस से पूछा उसने सिर हिलाकर मना कर दिया कि वह उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। सिर्फ मेडिकल स्टोर के इंचार्ज ने दबी आवाज में कहा कि नत्था सिंह को यहाँ कौन नहीं जानता। अभी कुछ दिन ही पहले उसके आदमियों ने पिछली गली में पान वाले का कत्ल किया है। वे 3-4 भाई हैं और इस इलाके के माने हुए गुंडे हैं। खैरियत समझिए कि आपकी जान बच गई, वरना हम में से किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। अब बेहतरी इसी में है कि आप इस चीज को चुपचाप पी जाएं और बात को ज्यादा बिखरने न दें। यहाँ आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो। अगर आप पुलिस में रिपोर्ट करें और पुलिस तहकीकात के लिए आए तो सब लोग मुकर जाएंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ भी था। पर महेंद्र का कहना था कि रिपोर्ट जरूर करेंगे, ऐसे आदमी को सजा दिलवाए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता।